नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आज लाइव आया हूँ आप लोगों के सामने। एक नया विषय लेकर आया हूँ। आज विषय है अभिप्रेरण का। अभिप्रेरण मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसा, तो आपकी सफलता और आपके संकल्प और संकल्प से सिद्धि तक पहुँचने की जो है एक मूल मंत्र है और मूल सिद्धांत है, उसको लेकर आया हूँ। वैसे तो बहुत सारे मोटिवेटर बहुत सारी बात बताते हैं और सारे मोटिवेटर की बात जो है अच्छी भी होती है और उनको फॉलो करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति भी कर लेते हैं। तो लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है, इन सारे मोटिवेशन को देखते हुए, अभिप्रेरणों को देखते हुए बस दो ही, किसी भी सफलता को लेकर के, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के मात्र दो ही मूल सिद्धांत हैं। अगर उस दो मूल सिद्धांत को अगर फॉलो कर लेते हैं, अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं और निरंतर उस पर हम काम करते रहते हैं, तो हमें जो है देर सवेर जो भी हो उस सफलता की प्राप्ति मिल जाती है। मतलब उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और सफल हम हो जाते हैं। देर सवेर का कहने का मतलब है कि किसी को पहले मिल जाएगा, किसी को बाद में मिल जाएगा। अभी हाल में सिविल सेवा यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। उसमें बहुत सारे लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल भी हुए। जो भी लोग सफल हुए उनको शुभकामना, जो असफल हो गए हैं उन्हें आगे और निरंतर अपने जो है दोहरी तिगुनी सामर्थ्यता के साथ आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, इसके लिए उनको भी शुभकामनाएं इस बात का। अपनी अभिप्रेरणा को लेवल को अभिप्रेरण के लेवल को और बढ़ाते हुए आगे बढ़े। ठीक है। निराशा जिंदगी को और भी नीचे की ओर धकेलता है, पीछे की ओर धकेलता है, इसलिए आशा होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जो अनुभव किया हूँ, किसी भी लक्ष्य, चाहे लक्ष्य कैसा भी हो, सिविल सेवा हो या अन्य किसी व्यवसाय से रिलेटेड कोई लक्ष्य रखे हों या कोई भी एनी प्रकार का लक्ष्य, उसमें दो ही मूल सिद्धांत होते हैं। एक होते हैं संकल्प और दूसरा होता है संकल्प से उस लक्ष्य की प्राप्ति तक, सिद्धि की प्राप्ति तक के लिए जो बीच की जर्नी होती है, यात्रा। ठीक है। ये दो बात है। इस पर मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। एक शॉर्ट कहानी है, छोटा सा है ना, वो कहानी है। तो मैं कहानी बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा कि वो दो लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए, किसी गांव में एक जो है साधु हुआ करते हैं और उनका ये जो है उस गांव में उनका एक नाम होता है इस मायने में कि वो जब कोई गीत गाते हैं तो हवा का रुख बदल जाता है। मतलब वो कोई गीत गाते हैं तो पश्चिमी हवा पूर्वी दिशा से बहने लगती है और पूर्वी पवन पश्चिमी दिशा से बहने लगती है। ऐसा उनका मतलब एक समझिए कि पहचान होता है इस मायने में। तो इस तरह से कुछ शहरी लोग, कुछ है ना विदेशी लोग घूमने आए जो कि साइंस में विश्वास रखते थे और उस गांव में उन्होंने जाना कि वो जो शहरी लोग आए थे या विदेशी लोग आए थे, उन लोगों को पता चला कि एक कोई व्यक्ति है, साधु हैं, जो जिनके गीत गाने मात्र से हवा का रुख बदल जाता है, दिशा बदल जाता है। तो उन्हें जिज्ञासा हुई कि क्यों ना उस व्यक्ति से, उस साधु से मिला जाए। और फिर उनको चैलेंज कर दिया कि अगर आपके गीत गाने से है ना हवा का रुख बदल सकता है तो हम लोग भी गीत अगर गा दें तो हवा का रुख बदल जाएगा। तो फिर जो है गांव वाले एक आयोजन किए कार्यक्रम को कि चलिए ठीक है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए। तो विज्ञान में अधिक विश्वास रखते थे ये लोग, तो इन लोगों को पता था कि गीत गाने से हवा का रुख बदल नहीं सकता। तो हमारे द्वारा गीत गाने से हवा का रुख नहीं बदलेगा तो फिर साधु से भी गीत गवाएंगे और वहाँ पर हवा का रुख जब हमसे नहीं बदलेगा तो उनसे भी नहीं बदलेगा। उनको ये था, लाइव देखना था उन लोगों को, बस प्रैक्टिकल देखना था। तो बस आयोजन हुआ कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में वो जो है बारी बारी से वो 5 लोग थे, 5 टूरिस्टर लोग थे, विदेशी कहिए या शहरी या कहिए या विज्ञानी सोच के लोग थे जो विज्ञान को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। कहीं कहीं पर क्या है ना कि विज्ञान जो है ना, कहीं पर आपको विज्ञान के अलावा भी सोचना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ लौकिक अलौकिक चीज़ें भी होती हैं, उन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से तो बारी बारी से उनकी बारी थी, वो जो विज्ञान पर विश्वास रखने वाले लोगों का, कि जो है पूर्ण रूप में विज्ञान तो अच्छी बात है, विश्वास रखना ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं कि जहाँ पर तो वो लोग बारी बारी से अपना गीत गाना शुरू किया। पहला व्यक्ति गीत गाया, हवा का रुख नहीं बदला। दूसरा भी गाया, हवा का रुख नहीं बदला। तीसरा भी गाया, नहीं बदला। मतलब 5 लोग बारी बारी से गीत गा लिए तो हवा का रुख नहीं बदला।
फिर साधु की बारी थी। साधु गीत गाए, साधु गीत गाए, 1 घंटा बीत गया, हवा का रुख नहीं बदला। फिर 1.5 घंटा बीत गया, हवा का रुख नहीं बदला। साधु रुके नहीं, गीत गाते रहे। फिर 2 घंटा बीत गया, हवा का रुख नहीं बदला। 3 घंटा बीत गया, हवा का रुख नहीं बदला। अब वो 5 लोग हंस रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि हमारे द्वारा गीत गाने के बाद भी हवा का रुख नहीं बदला, साधु के द्वारा भी नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो साधु लेकिन रुके नहीं, यही एक अंतर था। और साधु तब तक गीत गाते रहे जब तक कि हवा का रुख न बदल गया। और ये निश्चित है, विज्ञान भी कहता है और ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टीज भी आप पढ़े होंगे कि जो हवा का रुख भी बदलता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज के आधार पर। कभी जो है प्रेशर लो हुआ तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलने लगती है। अब प्रेशर लो कब होता है? जब सनलाइट ज़्यादा पड़ने लगता है। तो साधु निरंतर उस गीत को गाते रहे तब तक कि जब तक कि वो हवा का रुख नहीं बदल गया। तो इससे और हवा का रुख बदल गया तो लोगों तो फिर पूछा कि साधु से कि आपके गाने से हवा का रुख क्यों बदल गया और इन लोगों के गाने से हवा का रुख क्यों नहीं बदला। तो साधु का बस एक ही जवाब था कि मेरे मन में बस 2 ही बात चलता है कि जब मैं किसी चीज़ को संकल्प लेता हूँ तो मुझे आत्मविश्वास होता है कि हवा का रुख बदलेगा। क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि मैं गीत गाऊंगा कि हवा का रुख बदलेगा तो बदलेगा तो बदलेगा। मतलब एक फिक्स दिमाग में फिक्स कर लिया, अपने मन और चित्त में फिक्स कर लिया, आत्मविश्वास को इस तरह से उसको आत्मसात कर लिया कि मैं गीत गाऊंगा तो हवा को रुख बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आत्मविश्वास है होना ही पड़ेगा, ये आत्मविश्वास। और दूसरा बात कि जब तक हवा का रुख नहीं बदलेगा तब तक मैं गीत गाता ही रहूँगा, मतलब उस काम को करता ही रहूँगा जब तक कि मुझे सफलता ना मिल जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि बस यही दो मूल मंत्र को आपको समझना पड़ेगा। ये 2 मूल मंत्र अगर आत्मसात कर लेते हैं तो दुनिया के किसी भी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है आपके किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, तो यही 2 मूल मंत्र है आपके लिए सफलता के लिए। पहला ये कि आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा, खुद से स्वयं संकल्प लेना पड़ेगा किसी लक्ष्य के लिए और उस संकल्प के प्रति इतना विश्वास हो, इतना आत्मविश्वास हो कि उस आत्मविश्वास को कोई डिगा ना सके। और इतना आत्मविश्वास से ओतप्रोत होना चाहिए कि आपको लगे कि हम ये काम में जब मैं लगा हूँ तो इसे तो होना ही पड़ेगा, इस काम को तो निश्चित हम करेंगे ही करेंगे, चाहे देर सवेर हो, कुछ भी हो। ठीक है, और दूसरा ये कि जब तक ना हो, चाहे 1 दिन में हो जाए, तो 2 दिन में हो जाए, चाहे 5 दिन में हो जाए, चाहे 5 साल में हो जाए, जब तक नहीं उस कार्य को पूरा कर, वो कार्य जब तक टारगेट या लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए तब तक उस काम को मैं करता रहूँगा। इससे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है। ये दोनों चीज़ के मिलने से प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 100% हो गई। अगर कोई एक काम करते, एक काम नहीं करते तो 50% आता, आप सफल हो भी सकते थे, नहीं हो सकते थे। यहाँ दोनों बात आ गया तो प्रोबेबिलिटी आपका जो है, संभावना जो है 100% हो गया। यहाँ प्रोबेबिलिटी का रूल हुआ है, फॉलो हुआ है। 2 ही चीज़ को मानना है और 2 ही चीज़ को फॉलो करते रहिए, देखिएगा सफलता आपके हाथों में होगी। ठीक है, कैसा लगा कहानी के माध्यम से, मैं एक छोटा सा कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया, और कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले किसी वीडियो में मैं अगला कुछ मोटिवेशन स्टोरी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।